हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो रहेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पर जनरल साइंस की हम लोग ये वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं साइंस में उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं और ऐसे जनरल क्वेश्चन है जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ पर भी साइंस का पोर्शन आता है, चाहे वो सीटेट में साइंस हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल पर जो एग्जाम होता है आपका, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर एसएससी हो, जहां पर भी आपका साइंस वाला पोर्शन पूछा जाता है। और ये ह्यूमन बॉडी वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से जितने भी मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स और क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं एक सिंगल वीडियो में। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। और ये जो नोट्स हैं, आपको ये पीडीएफ जो है इस वीडियो का वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो मानव बॉडी पर रहेगी, यानी कि ह्यूमन बॉडी पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, टॉप साइंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं। देखो सीटेट में बहुत ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करूं अगर मैं एसएससी एग्जाम्स में, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूके ट्रिपल एससी में, जहां पर भी भैया आपका साइंस का पोर्शन सिलेबस में इंक्लूड हो गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जैसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर फीमर बोन जो होती है, जो थाई बोन होती है आपकी, जो लेग में जो थाई बोन होती है उसको फीमर बोन बोला जाता है। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट होती है और मजबूत हड्डी होती है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो यहाँ से ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल करेगी। एक सिंगल वीडियो है और लास्ट तक देखना। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है स्टेप्स। जो स्टेप्स क्या है, ये एक बोन है और कहाँ पर पाई जाती है? ह्यूमन ईयर्स में पाई जाती है, यानी कि जो कान की हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं स्टेप्स इन द ईयर। तो ये सबसे क्या है भाई, छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी कौन सी हुई? फीमर। सबसे छोटी कौन सी हुई? स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी, शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो देखो ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। तो 6 लीटर होती है इन 70 kg बॉडी। अगर मैं 70 किलोग्राम किसी व्यक्ति का वेट है तो उसमें खून की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 6 लीटर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स, यानी कि आरबीसी जिसको बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो मेल्स में इसकी संख्या जो है 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm होनी चाहिए, और फीमेल यानी कि महिलाओं में इसकी संख्या 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, यानी कि इनकी जो ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम तक ये जिंदा रहती हैं। आरबीसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो आरबीसी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 100 to 120 डेज। इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से एक बहुत अच्छे नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है भाई? इनका जीवन काल मात्र 3 से 4 दिन का होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं डब्ल्यूबीसी के रिस्पेक्ट में। और आरबीसी, आरबीसी का कितना हो गया? 120 डेज। यहाँ कितना हो गया? 3 to 4 डेज। नेक्स्ट आता है टाइम टेकन बाय आरबीसी टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, एक चक्र को पूरा करने के लिए आरबीसी जो होती हैं कितना समय लेती हैं परिसंचरण में? तो ये होता है भैया 20। ठीक, बात क्लियर हो गई। टाइम टेकन बाय आरबीसी कितना? 20। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई आगे। अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम एर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं। नोट डाउन कर लेना इसको कि लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसी को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? एर्थ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सी है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो आप। तो मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। कौन सी कोशिका है भाई? मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। नोट डाउन करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल, सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? पीछे की लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था? लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी है? मोनोसाइट से। और यहाँ क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? तो यह है लिम्फोसाइट।
नोट डाउन करना। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, तो देखो ब्लड ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं किसी भी लेवल पर, चाहे वो ग्रुप बी का हो या ग्रुप सी का हो, और ग्रुप सी के जितने एग्जाम है चाहे वो स्टेट लेवल के यू के ट्रिपल एस सी के हों या फिर यूपीएससी के हों, यूपी ट्रिपल एस सी के हों, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली जहाँ पर साइंस वाला पोर्शन इंक्लूड होता है। 10th लेवल की साइंस जहाँ पर आती है या 11th-12th लेवल की साइंस के साथ भी ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन है। तो इसको आप ज़रूर से नोट डाउन करो और ये चीज़ें पता होनी चाहिए सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की है ब्लड ग्रुप की। अब बात करते हैं भाई ब्लड प्लेटलेट काउंट्स, यानी कि जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं वो कितनी उनकी मात्रा होती है, यानी कि कितनी उनकी काउंटिंग होती है। तो देखो इनकी जो काउंटिंग होती है 1,50,000 से देखो 4 लाख तक भी जा सकती है प्लेटलेट पर माइक्रो लीटर के हिसाब से। कितने कैसे इसकी काउंटिंग होती है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड में पर लीटर के हिसाब से इसकी काउंटिंग होती है। बात क्लियर हो गई भाई। 1,50,000 से ये 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर्स तक जाती है। अब बात करें अगर हम हीमोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एचबी, तो हीमोग्लोबिन एचबी मेल्स में कितना होता है, ये 14 से 15 ग्राम पर 100 सीसी ऑफ ब्लड। फीमेल की बात करें तो ये 11 से 14 ग्राम पर 100 सीसी ऑफ द ब्लड। तो दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए एचबी की जो मात्रा होती है, एचबी की जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। 14 से 15 ग्राम जो है मेल्स में होता है, फीमेल की बात करें तो 11 to 14 ग्राम पर 100 सीसी ऑफ ब्लड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कि एचबी कंटेंट इन द बॉडी, शरीर में एचबी की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, तो 500 to 700 ग्राम्स जो है एचबी का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, मात्रा होनी चाहिए, सामग्री यानी कि इतनी होना चाहिए इसमें। पीएच ऑफ यूरिन, जो यूरिन होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यूरिन का जो मूत्र का जो पीएच होता है वो होता है हमारा 6.5 to 8 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि रक्त का पीएच, यानी कि ब्लड का अगर हम देखें, ब्लड का अगर हम पीएच देखें तो वो कितना होना चाहिए, 7.36 से 7.41 होना चाहिए। और यूरिन की अगर हम बात करें तो इट विल बी 6.5 to 8 पीएच इसका होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है भाई। देखो दोनों क्वेश्चन अलग है। पीएच ऑफ यूरिन इज 6.5 to 8 और पीएच ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का जो पीएच होता है वो 7.36 से 7.41 होता है। क्लियर हो गई बात। वॉल्यूम ऑफ सीमेन, वीर्य की मात्रा कितनी होती है, 2.5 mm पर एजैकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट, सामान्य शुक्राणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 250 से 400 मिलियन पर एजैकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं, उनका जो ड्यूरेशन होता है कितना होता है, 28 डेज। और मेनोपॉज स्टेज, रजोनिवृत्ति आयु, यानी कि किस एज तक फीमेल्स में जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है, तो ये है हमारा 45 to 50 ईयर्स। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, रक्त के थक्का जमने का समय, कितने टाइम तक जो है ब्लड जब निकलता है ह्यूमन बॉडी से तो कितने टाइम के बाद जो है वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है, थक्के में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 3 से 5 मिनट होता है ये टाइम। वेट ऑफ ब्रेन, दिमाग का वजन जो होता है, जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो 1300 to 1400 ग्राम्स इन ह्यूमन एडल्ट, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति की बात की जाए तो 1300 से 1400 ग्राम जो है वेट होता है ह्यूमन ब्रेन का। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अगर हम रक्तचाप की बात करें, सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए, 120/80, यानी कि ये अपर वाला हो गया और 80 कितना हो गया, लोअर वाला हो गया। और किस पर मापा जाता है, ये पारे पर नापा जाता है। 120/80 mm ऑफ Hg, Hg बोले तो पारा यानी कि मरकरी। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को डोनेट कर सकता है यानी कि दे सकता है, तो ये ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप जो है, नोट डाउन कर लो। ये मैं ब्लड वाले पोर्शन में करा भी चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखना, साइंस की काफ़ी वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी लोगों के लिए यूज़फुल है, सभी एग्जाम्स के लिए। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर क्या है भाई, ये आपको बताना है, तो ये होता है ओ ग्रुप होता है। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं यूनिवर्सल
ब्लड रिसिप्टेंट यानी कि सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करता, कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त को ले सकता है, तो वो है ए बी ग्रुप, और जो सभी को ब्लड दे सकता है वो है हमारे पास ओ ग्रुप। एवरेज बॉडी वेट, एक औसत शरीर का वजन कितना होना चाहिए, तो भाई ये 70 किलोग्राम माना गया है, यानी कि 70 केजीज जो है एक औसत वजन होता है। हालांकि ये जो वेट का रेशियो है ये वेरी करता है हाइट के साथ में, कि व्यक्ति की हाइट कितनी है। अगर हाइट ज़्यादा है तो ये रेशियो बढ़ भी सकता है, लेकिन एवरेज ये बताया है 70 किलोग्राम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई 6 फीट से भी ऊपर का व्यक्ति है तो उसका भी 70 किलोग्राम हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हाइट टू वेट रेशियो निकलता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सामान्य शरीर का तापमान आप सभी को पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट, यानी कि जब आप आराम कर रहे होते हैं तब आपकी सांस लेने की दर कितनी होती है, तो ये होती है भाई 12 टू 16 पर मिनट। 12 टू 16 पर मिनट के हिसाब से बात की जा रही है कि जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, रीढ़ की हड्डी की जो नसें होती हैं उनकी संख्याएं कितनी होती है। जो स्पाइनल कोड होती है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें कितनी नर्व्स होती हैं, तो यहाँ पर ये नर्व्स की संख्या होती है 31 पेयर्स। ओके, पेयर्स की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है, 31 जोड़े होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखो सारी टर्म्स मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो लेक्चर में, एक ही वीडियो लेक्चर में। देखो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पे रहेंगी। आगे कुछ हम यूनिवर्सल और चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये होती है भाई थायराइड ग्लैंड। नोट डाउन कर लो, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। नॉर्मल हार्ट बीट एट रेस्ट, आराम जब हम करते हैं यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होनी चाहिए, 72 पर मिनट। बात क्लियर हो गई, 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि जो 72 बार दिल धड़कता है ना एक मिनट में। कौन सी कंडीशन में, सामान्य में। ऐसा नहीं कि आप भाग रहे हो तब आप 72 काउंट करोगे, नहीं, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आप रेस्ट कंडीशन में हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है भाई, तो ये है हमारे पास ग्लूटेस मैक्सिमस और बटेक मसल्स। मैक्सिमस या फिर नितंब की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो सबसे लार्जेस्ट मसल है हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर। बात क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो ये है स्टेपेडीज। नोट डाउन कर लो, स्टेपेडीज जो है स्मॉलेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो इसको बोलते हैं महाधमनी। एरोटा जो होती है वो सबसे बड़ी है, ह्यूमन हार्ट वाली जो पोर्शन है उसमें मैंने कराया है, ठीक है। लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी नस कौन सी है, तो इन्फीरियरो वेना कैवा, पीठ वाले हिस्से में एक बड़ी नस जो होती है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियरो वेना कैवा, जो है लार्जेस्ट वेन है, तो ये नेम नोट डाउन करो। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे बड़ी और सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, दैट इज नितंब तंत्रिका, स्कैसिटी नर्व। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी जो सेल है हमारे शरीर में वो कौन सी है भाई, तो दैट इज न्यूरॉन्स, यानी कि नर्वस या नर्व सेल जो होती है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, सबसे बड़ी जो कोशिका है हमारे पास वो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, न्यूरॉन्स। तो ये इसका आंसर हुआ। मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन, कि एक उचित दृष्टि के लिए आपके पास न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। 25 सेंटीमीटर। पल्स रेट कितना होना चाहिए, पल्स रेट जो होता है, जैसे आप हाथ छूकर पता करते हैं, डॉक्टर्स आपका हाथ छूते हैं तो वो क्या चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, तो आप कितनी होनी चाहिए, 72 होनी चाहिए पर मिनट। किसके थ्रू आती है पल्स रेट, भाई जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, जो हार्ट होता है जितनी बार धड़कता है, बीट्स जो होती हैं वही पल्स रेट ही कहलाती हैं, तो वो भी 72 पर मिनट था, ये भी 72 पर मिनट है। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास थिनेस्ट स्किन, सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है ह्यूमन शरीर में, तो ये है हमारे पास आईलिड्स, जिसको हम बोलते हैं पलके, आंखों के ऊपर जो आंखों को कवर करती हैं, तो वो आईलिड्स जो हैं सबसे पतली त्वचा, सबसे थिनेस्ट स्किन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वेट ऑफ द हार्ट, दिल का वजन कितना होता है, ह्यूमन हार्ट का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, कितना होता है, 200 to 300 ग्राम्स वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट
और ये लास्ट था हमारे पास। तो भाई ये थे हमारे ह्यूमन बॉडी पर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपने एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे होंगे, और ये बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आ गई तो शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।